अभी आपने एक हादसे का जिक्र किया था, क्या हुआ था वो एक्चुअली? मुझे 2011 में ना वहाँ पे माफिया सब है, अभी भी है। चौंतीस सौ करीब वोटों से आपने जीत भी हासिल की। आखिर ऐसे कौन से मुद्दे और काम थे कि जनता ने आप पर भरोसा जताया? लोग नाराज थे उनसे, इतना नाराज थे कि उनको हराने के लिए सब उतावल थे। तो मुझे टिकट मिला और मैं नया फेस भी था, फिर भी लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, मुझे दिया। कोई रोड नहीं बना, कोई नाली नहीं बना। जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो मैं एमसीएफ मीटिंग में गया था, तो मुझे साफ सफाई पे पूछा गया था कि आपके वार्ड में साफ सफाई का क्या है। तो मैंने कहा साफ सफाई किसको करूं, रोड है नहीं जो झाड़ू लगाऊं, और नाली है नहीं उसको साफ कराऊं। ये नाले भी अभी 3 महीना 4 महीना पीछे बन गया होता। इसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करा, पीछे का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये मेरा खुद का लेटर लगा हुआ है इन जो सेक्टर 91 सुलझा बिहार से लेके इस्माइलपुर गुरुद्वारा मेरा क्षेत्र है, इसके बीच में नाली नहीं था। जब अब रात बिरात दिन कभी भी हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां कभी कहीं जाए, कभी किसी टाइम आए, 12 बजे रात को भी आप आए कहीं से वर्क से, तो कोई ऐसा डर नहीं है जो पहले रहता था। हाल ही में खबरें आ रही थी कि पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पिछले बार हम पार्षद बने थे, ये है कि पार्षद को पिटवाने का सवाल है। उस साल तो गया, वो मिला नहीं 1 करोड़। अब अगले बार आ जाओ, फिर 1 साल बाद, फिर दूसरे उसमें तो 2 करोड़ का हुआ। आओ भी नहीं, बाद में सुनेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो ना तो वो 1 करोड़ मिला, ना वो 2 करोड़ मिला। ये पार्षद के बदनाम करने वाला फंड है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल और स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान तहलका पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ गेस्ट चेयर पर हैं वार्ड नंबर 26 के पार्षद लाल कुमार मिश्रा। स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज पर। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम कई बातें करने वाले हैं वार्ड के साफ सफाई पर और आम जनता के उन मुद्दों पर जिन पर पार्षद का ध्यान तो है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छूट भी चुके हैं। साथ ही फरीदाबाद में कई बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, जिसमें विधायक, मंत्री और कई बड़े नाम सामने भी आ रहे हैं। तो आज की बात बेबाकी के साथ होगी पार्षद के रिपोर्ट कार्ड पे कि आखिर वार्ड नंबर 26 में विकास का कार्य कैसे चल रहा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान तहलका पर। सबसे पहले ऑडियंस के सामने हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपके जो शुरुआती दिन थे, जिंदगी वो कैसी रही, स्कूलिंग कहाँ से की और राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो आपके हिंदुस्तान तहलका न्यूज का और आपके सारे टीम को तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक सोचा और आपने यहाँ बुलाया ब्रॉडकास्ट के लिए। देखिए, मैं एक साधारण परिवार का हूँ। मैं बिहार का से बिलोंग करता हूँ, पीछे से मधुबनी जिला पड़ता है जी। मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी करने आया था और मैं 96 ईस्वी में यहाँ आया दिल्ली में रहा 4-5 साल किराए में रहा संगम बिहार में। फिर वहाँ से मैं यहाँ फरीदाबाद आया, इस्माइलपुर गाँव है, वहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही थी उस टाइम जी। तो गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग वहाँ बस रहे थे, सस्ते दामों में किस्तों में ज़मीन लेके। और पीछे मेरा पढ़ाई भी बिहार से ही हुआ, दरभंगा मारवाड़ी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया और इंटर भी हमने दरभंगा से ही किया और 10वीं पास अपने गांव कोटोना हाई स्कूल है वहाँ से किया जी। मैं 3 भाई हूँ गांव से, एक भाई मेरे गांव में रहता है और 2 भाई में यहीं रहते हैं फरीदाबाद में ही। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार का हूँ। मैं अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं यहाँ का पार्षद बनूंगा, चाहे कोई मुझे इस तरह की बात होगी। मैंने जब यहाँ कॉलोनियों में घर बनाया ना, तो काफ़ी ये डीलर टाइप लोग, जो माफिया सब अग्रेसिव थे, तो देखे कि हमारे बिहार साइड के लोग काफ़ी यहाँ लोगों के
इन लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं, जी जो माफियाएं थे ये लोग। तो मैंने इस सब से थोड़ा सा उन लोगों को परहेज किया कि ये लोग ज़्यादा वहाँ गलत काम कर रहे थे और सब हमारे बिहार साइड के लोग फंस रहे थे उन लोगों को चंगुल में। गलत काम क्या हो रहा था? जैसे जमीनों का काम है, गलत जमीन बेचना, लोगों को फंसाना। तो उस इलाका में जैसे जमुना रिवर है, तो वहाँ आसपास में लोगों को ज़मीन बेचना, वहाँ सोसाइटी की ज़मीन है वहाँ बेचना, दुर्गा बिल्डर की ज़मीन बेचना। तो जब मैं आया मैं भी ऐसे ही फंसा। फिर मैंने देखा कि ये तो लोग फंस रहे हैं, तो फिर मैंने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया कि गरीब आदमी को, क्योंकि हमारे बिहार में तो आप एक कदम ज़मीन भी किसी का ले लोगे तो वहाँ तो लड़ाई हो जाती है। यहाँ देखा मैं ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। फिर मैंने लोगों से वो समझाने लगा कि इस तरह के यहाँ पे है। तो कुछ लोग यहाँ के माफिया मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किए। अच्छा। 2011 में मुझे मार के फेंक दिया गया। तो फिर मैं किसी तरह जिंदा हुआ। तब से मैं 2011 से मैं इस लाइन कदम बढ़ाया कि नहीं, पब्लिक के लिए मुझे लड़ना। और फिर मैं अपने से ऊपर नेताओं सबके साथ मिलने लगे। कुछ दिन मैंने यहाँ के जो हमारे सांसद हैं किशन पाल गुर्जर जी, उनके साथ भी मैं रहा। फिर मेरे विधानसभा से हमारे राजेश नागर जी विधायक बने, तो उनसे के साथ मैं लगा रहा। फिर मतलब 2011 से मैं इन लोगों के साथ लगता रहा और अपने लोगों को, जो हमारे लोग बसे थे यहाँ पे आकर के, उन लोगों को सुरक्षा के लिए इन लोगों से गुहार करते रहे कि हमारे लोग बस गए हैं। तो फिर काफ़ी सुरक्षा भी हुआ लोगों को। आज के दिन में काफ़ी कॉलोनी बसावट है और लोगों को मूलभूत सुविधा भी मिल रहा है इन लोगों के द्वारा। तो इसी से मैं आगे आ गया पब्लिक में कि ये आदमी अच्छा है और इसे कुछ मिलना चाहिए। और सरकार का और विधायक राजेश नागर का आशीर्वाद रहा तो मुझे टिकट दिया गया और मैंने चुनाव भी जीत गया। जी, अभी आपने एक हादसे का जिक्र किया था, क्या हुआ था वो एक्चुअली? मुझे 2011 में ना वहाँ पे माफिया सब हैं, अभी भी हैं, जो गलत काम सब करते हैं। इनके लिए मैंने काफ़ी आवाज़ उठाया। काफ़ी लोगों को वहाँ पे वाही का काम ज़्यादा होता था, पैसे वैसे का। गरीब आदमी सब खाने के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों से पैसा, फिर इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया था। तो उन लोगों को खटका था कि ये आदमी ज़्यादा नेतागिरी करता। तो मैं ऐसे ही अकेले जा रहा था कहीं, तो कुछ लोगों ने मुझे घेर के मारा था, मार के मुझे फेंक दिया था जी। फिर वहाँ के पब्लिकों ने मुझे उठा के वहाँ अपोलो हॉस्पिटल भर्ती किया था और फिर मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहा। किसी तरह से मेरी प्राण बचा था। तो उन जिन्होंने ये हादसा किया था उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई हुई थी, लेकिन मैं कहा ना, मैं एक बाहर का आदमी, 2011 में इतना जानता भी नहीं था जी। और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टाइज पॉलिटिक्स था इधर से उधर से। हमारे लोग डर गए थे कि हमारे साथ भी बुरा होगा, इनके साथ ऐसे हुआ जी। तो ये सब कहानी हुआ, तो मैटर पैर पीछे कर दिया गया। जी। लेकिन आपने फिर भी एक संघर्ष किया, आज पार्षद हैं, 3400 करीब वोटों से आपने जीत भी हासिल की। आखिर ऐसे कौन से मुद्दे और काम थे कि जनता ने आप पर भरोसा जताया? मुद्दे कोई नहीं था। मैं रहता भी था जो वार्ड नंबर 27 था जी। और मैंने पीछे भी एक चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी, जो वार्ड 25 था, अभी 27 है जी। और मुझे 1200-1300 वोट भी मिला था। तो मैं हार गया था चुनाव। तो अभी भी मैं वहीं से टिकट मांग रहा था, वार्ड नंबर 27 से ही। और काफ़ी लोग, मेरा अपना भी वोट उसी में, वार्ड नंबर 27 में ही। अच्छा। तो 26 वार्ड नंबर 26 तो मुझे मंत्री जी ने लड़ाए चुनाव और वहाँ से टिकट दिए, जी। जबकि मेरा वो वार्ड भी नहीं था। तो चुनाव जीतना, देखिए चुनाव जीतना, वहाँ सबसे जो पूर्व पार्षद थे उससे ढेर लोग नाराज थे। हर लोग नाराज थे उनसे, इतना नाराज थे कि उनको हराने के लिए सब उतावल थे। तो मुझे टिकट मिला और मैं नया फेस भी था, फिर भी लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, मुझे दिया। तो जब पूर्व पार्षद की सीट आपको मिली, अब आप पार्षद हैं मौजूदा, तो ऐसे कौन से अधूरे प्रोजेक्ट्स थे जो आपको मिले फिर? अब मैं क्या कहूँ, जैसे पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था ना जी। जो पहाड़ी भूमि, चाहे जहाँ पे कोई विकास ना हो, ऐसे ही मुझे मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 26। जी। जहाँ आप घूमिएगा कोई विकास नहीं है, सारे कॉलोनी है, बसी हुई कॉलोनी है, कहीं कोई गली नहीं बना,
कोई रोड नहीं बना, कोई नाली नहीं बना। जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो मैं एमसीएफ मीटिंग में गया था, तो मुझे साफ सफाई में पूछा गया था कि आपके वार्ड में साफ सफाई का क्या है। तो मैंने कहा साफ सफाई किसको करूं, रोड है नहीं जो झाड़ू लगाऊं, और नाली है नहीं जो उसको साफ कराऊं। तो न नाली है न रोड है, तो मैं क्या साफ सफाई कराऊंगा। लेकिन अब काम हो रहा है, वार्ड 26 में काफ़ी गलियां बनी है जी। और नाली का भी काम चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है विकास काम में भी, क्योंकि मैं बाहर का लोग हूँ और जो पूर्व पार्षद थे यहाँ लोकल थे वो, और वो काम में डिस्टर्ब करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी भी करते हैं? अभी काफ़ी ज़्यादा, अभी जितने भी काम चल रहे हैं कोई क्लियर काम नहीं हो रहा। उनके लोग हैं, क्योंकि 3400-3500 वोट उसको मिला था, तो उनके लोग हैं वो, तो उनके द्वारा वोट दिलाना, दरखास्त लगाना, लेटर लगाना, मतलब किसी तरह से काम को रोके। अभी आपने देखा होगा कि एक मेन रोड पे नाला नहीं था हमारे वार्ड में, जिससे पानी निकले वार्ड से जी। वो नाला को बना रहा हूँ, अभी 2-3 दिन से उसके पीछे लगा हुआ है रोकने के लिए। तो विकास काम में अवरुद्ध कर रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं देखिए, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं भी बाहर का हूँ, 150 गज जमीन में घर रहता हूँ जी। तो दिक्कत का फेस कर रहा हूँ। लेकिन लोग हमारे साथ हैं अभी भी, और सारे जनता जिन्होंने जिताया वो भी समझ रहा है इस बात को कि इनके साथ दिक्कत हो रही है। लेकिन काफ़ी लोग हैं, हमारी सरकार है, तो सरकार में भी मंत्री जी सब हैं, सबको बोलते हैं, तो काम चल रहा है, इसीलिए चल भी रहा, नहीं तो एक दिन भी काम नहीं करने देता जी। तो अभी 25-26 करोड़ तक का काम हमारे वार्ड में अभी विकास का काम नहीं हो नहीं चुका। अच्छा, चल रहा है, मतलब धरातल पे काम चालू है, चल रहा है। जी। जब हमारे रिपोर्टर आपके क्षेत्र में पहुंचे, आपके वार्ड में पहुंचे, तो लोगों से उनकी समस्या जानी थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वहां नाले की थी। लोग कह रहे थे कि नाला एक जरूरत था, नाला नहीं था, पानी की निकासी नहीं थी, लेकिन अब वो बन रहा है। तो यानी कि ये आपको पिछला प्रोजेक्ट मिला है नाले वाला? नहीं, ये आपने अभी से खुद से मैंने बताया? खुद जब पार्षद बने सबसे पहला मैंने लेटर ये नाले के लिए लगाया था। ये नाले भी अभी 3 महीना 4 महीना पीछे बन गया होता, इसको रोकने के लिए भी बहुत कोशिश किया। पीछे का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा खुद का लेटर लगा हुआ है। इन जो सेक्टर 91 सुरजा विहार से लेके इस्माइलपुर गुरुद्वारा मेरा क्षेत्र है, इसके बीच में नाले नहीं था, जबकि उससे पहले वार्ड 25 है, उसमें भी नाले था, उसके बाद वार्ड 70 है, उसमें भी नाले था, केवल वार्ड 26 के अंदर नाला का। और ये मेरा खुद का फाइल लगाया, और 2 करोड़ 40 लाख का है, और इसमें भी बहुत जदोजहद, 2 करोड़ 70 लाख का फाइल था जो यहाँ से पास नहीं हो पाया। फिर कमिश्नर साहब ने काफ़ी इसके पीछे मेहनत किया, और सारे लोग ने मेरा मदद किया, और फिर इन्होंने नाले को पास करके दिया। 2 करोड़ 40 लाख का ये नाले हो रहा है, और ये मेरा खुद का फाइल लगा हुआ, कोई पीछे से फाइल नहीं जी। 2 करोड़ 40 लाख फंड मिला इसको बनाने के लिए, तो पिछले पार्षद ने क्यों नहीं बनाया था? क्या उन्हें फंड नहीं मिला था ना? वो देखिए, एक भी काम उन्होंने पूरे वार्ड 26 में नहीं करा। कोई खास वजह? अब वो समझे, अपने अंग में लाना, लोग एक आप बताइए, छोटी सी काम, लोगों को आधार कार्ड बदलने के लिए, कोई राशन कार्ड चेंज करने के लिए पार्षद का साइन होना चाहिए। अब जाइए मेरे वार्ड में जी, हफ्ता 10-10 दिन लोग धक्के खाते थे एक पार्षद के साइन करवाने के लिए, और साइन नहीं होता था। तो ये तो अहंग है ना अपने में। हम भी पार्षद हैं जी। अब जिस टाइम आओ, रात को 12 बजे आ जाओ, मैं घर में सो रहा तो उठ के आके साइन करता हूँ। चाहे कोई दिक्कत है, थाने जाता हूँ, चौकी जाता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ जी। मैंने पार्षद बना तो मैं तो लोगों के साथ हूँ। अभी मैं आपके इसमें आया हूँ, मेरे ऑफिस में भरे पड़े थे, रात में कोई लड़ाई हो गया था, अभी मैंने चौकी में फ़ोन करके आया कि इन लोगों को देखिए, मदद करिए, गरीब आदमी सब है। जी। आपके वार्ड से एक और समस्या बड़ी जो सामने आई, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि विकास तो हो रहा है, लेकिन जो खुले पशु हैं, जैसे ये गाय है, सांड है, ये बहुत ज्यादा घूमते हैं और कई बार लड़ते हैं, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी तक क्या ये समस्या आपके सामने आई थी, और अगर आई थी तो आपने क्या समाधान किया है? देखिए, काफी हद तक ये समस्या है। नहर पार क्या, मैं तो पूरे फरीदाबाद में देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ पशु रोड पे मिलता है,
नहीं मिलता। तो काफ़ी हमने इस बात भी की है, हमारी बैठक होती है नगर निगम में, हमारे मेयर मैम होती है, कमिश्नर साहब होते हैं, तो हमने रखा है कितने बार ये जानवरों के लिए। तो ये आज का समस्या लोकल लोगों का वो है, पशु है, कोई ये भी नहीं है कि कोई ऐसे छोड़ दिया है। तो लोग वहाँ पे जो उसका दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं, तो काफ़ी हुआ है इसका। वहाँ पे हमने दरखास्त भी लगाया हुआ है कि पशुओं पे कार्रवाई हो। काफ़ी 2-4 दिन उस पर कार्रवाई भी हुआ है, पशुओं को पकड़ पकड़ के ले गए, गाड़ी लाया। अभी भी बात चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। जी, तो ये एक समस्या वैसे कब से चल रही है? पशुओं का जी, बहुत दिनों से है ये। बहुत दिनों से या महीनों सालों से? नहीं, सालों से। ये तो हमारे आधे से समस्या पैदा हुआ, ये बात नहीं है। हाँ। मैं तो मैं 96 से रहता हूँ यहाँ पे, तो 96 से ही समस्या देख रहा हूँ पशुओं वाला। जी, मैं कोई आज की समस्या नहीं है, रोड पे पशुओं छूटा हुआ तो 96 से है। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में महिला सुरक्षा को लेकर क्या पाबंदी है? काफी देखिए, पीछे काफी ज्यादा था यहाँ पे दिक्कत जी, जब हम आते थे, तो लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसमें सुधार है। हमारे शासन प्रशासन, हमारे जो वार्ड पड़ता है वो नवीन नगर चौकी के अंदर भी पड़ता है, पल्ला थाने के अंदर भी पड़ता है, तब प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और अब बहुत कम आप ऐसे महिला का कोई मैटर उधर अब सुनिएगा। जी, बहुत अच्छा अब हो गया। अब रात बिरात दिन कभी भी हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां कभी कहीं जाए, कभी किसी टाइम आए, 12 बजे रात को भी आप आए कहीं से वर्क से, तो कोई ऐसा डर नहीं है जो पहले रहता था। जी। अभी हम आपके वार्ड से कुछ दिन पहले ही गुजरे थे और जब आम जनता से हमारे रिपोर्टर ने भी बात की आपके वार्ड के लोगों से, तो उनका कहना था कि सड़क एक तरफ से बनी हुई है और एक तरफ से छूटी हुई है, तो इसकी क्या वजह है? ये रुकावट कैसे आई है? आप जहाँ की बात कर रहे हैं, ये पल्ला से लेके सेहतपुर तक वो है, आगरा स्वीट्स तक, तो वो रोड बना रहे थे हमारे मंत्री राज नागर जी का, तो उसमें कोई कंप्लेंटबाजी हुई। ठीक है। तो रोड जो एक तरफ से तैयार हो गया, दूसरी तरफ रुका पड़ा, जो हमारे वार्ड में पड़ता भी नहीं है, तो इतना पूरा मैं उसका जानकारी दूंगा नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है कि रोड को जो लेवल में बनना चाहिए था उतना नहीं बना, जी, तो इसलिए उस पर रोक लग गई है। तो जैसे आम जनता है जो आप पे भरोसा कर रही है, जिनसे हमने सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि हम पार्षद जी से कहना चाहते हैं कि इस रोड को ठीक करवा दे, तो क्या आप उनसे ये कहेंगे कि ये हमारे एरिया के अंडर नहीं आता? नहीं 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 नहीं, वो जिस रोड का आप बात कर रहे हैं जी, वो मेरे वार्ड से अलग है। ठीक वो 24 और 28 का रोड है जहाँ बन रहा, जो ना आपने कहा आधी बनी हुई आधी छुटी हुई है। जी, रहा हमारे इलाका में भी मेन रोड पे दिक्कत है, जो अभी आप पूछ रहे थे सवाल, वो लोग बोल रहे थे कि रोड बना दो, रोड बना दो। जी, तो ये मेन रोड है, इस पे काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं। जिस पे आपने देखा होगा कि नाला बन रहा है, मेन रोड का ये है इशू, जो पानी लगता था तो नाले बन जाएंगे तो पानी निकलेंगे। और मेन रोड का भी इशू था, जो अभी शेरपुर गांव में तोड़ फोड़ हुई है रोड चौड़ाकरण करने के लिए, तो हमारे मंत्री जी राजेश नागर जी इसका भी संज्ञान लिए हुए। अभी रोड की पैमाइश होकर के तोड़ फोड़ हुई है, कभी 1-2 मकान का स्टे लिया हुआ है जो हमारी जानकारी में है, जिसके लिए वो रुका पड़ा है। और 27 करोड़ समथिंग जो है सो आगरा स्वीट से लेकर बसंतपुर गांव तक मेन रोड का 4 लेन का फंड भी अलॉटेड हो गया, और जो हमारी जानकारी में है। और इसमें मंत्री राजेश नागर जी और कमिश्नर साहब, मेयर में सब बैठे थे, उसी मीटिंग में हुआ, तो बहुत जल्दी इस रोड में भी काम चालू हो जाएगा। जी। आपके जो एरिया है वहां पर साफ सफाई ड्रेनेज को लेकर भी समस्या रहती है, तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है वहां पर? देखिए, साफ सफाई ड्रेनेज, जब तक मैं कह रहा हूँ कि साफ सफाई किसको, नाली को करूँ ना, तो नाली तो निकासी है ही नहीं हमारे यहाँ। जब बारिश होता है, कुछ होता है तो डंप हो जाता है पानी। जब हम पार्षद बने तो सबसे पहले इसी पे काम किए, जो बारिश का पानी नाली द्वारा निकलेगा ना, नाली है ही नहीं, तो उसी पे काम चल रहा है हमारा। तो इस साल दिक्कत रहेगा, अगले साल से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपका ड्रेनेज का क्या हाल है। तो अगर अगले साल आपसे सवाल मैं करती हूँ तो क्या आंसर रहेगा आपका, कितना काम हो जाएगा? बहुत अगले साल तक 50 से 75% आपका ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ अमृत योजना से सीवर लाइन, जो आज 8-10 साल से पड़ा हुआ था, चालू नहीं था, लोग कह रहा था कि ये फेलियर है अमृत योजना। अभी पूर्व पार्षद भी कर रहे थे कि
मंत्री किशन पाल जी ने दिया अमृत योजना। हाँ, जी मैं भी कर रहा हूँ अमृत योजना, किशन पाल जी ने दिए थे 18 ईस्वी में। आप समझ लीजिए 18 ईस्वी में 7-8 साल टाइम लगा। आप भी 7-8 साल पार्षद रहे, तो 7-8 साल पार्षद रहे तो आपने चालू क्यों नहीं कर लिया उसको, सीवर लाइन को? जी और मैं 1 साल पार्षद रहा हूँ, तो आज 1 साल में सीवर लाइन चालू करवाया हूँ। और कम से कम 50% भूभाग जो हमारे क्षेत्र में है वो आज सीवर लाइन से बेनिफिशियल है, उसका कनेक्शन दिया जा रहा है। तो 50% तो ऐसे ही आदमी खुशहाल हो जाएंगे और पानी की समस्या खत्म हो जाएगा। रहा 50%, इसके लिए भी हमारे वार्ड में 9 करोड़ रुपए सीवर के लिए अलॉट किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा हमें देख करके ना हमारे एमसीएफ के लोग भी, चाहे हमारे मंत्री जी, सब मेरे वो करते हैं कि इनको काम दो। तो इसलिए मेरे काम भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब कोई ये भी नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम रोकने से तो होगा नहीं। आप जाओगे एक दिन, मान लो कोई लेटर लगा दिया, आप 10 दिन के लिए काम रोक सकते हो, अब सदा काम तो रोक नहीं सकते। फिर जांच होता है, फिर चालू होता है। तो तंग करने वाले शैतान तंग करते हैं, लेकिन हम लगे हैं, काम करके निकलेंगे। जी, आपने एमसीएफ का जिक्र किया, तो एमसीएफ और 200 करोड़ का घोटाला, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है, तो क्या आप सहमति रखते हो इस बात से? देखिए, मैं अब पार्षद बना हूँ 1 साल से, जी तो अब इसमें क्या, कहाँ से कैसे होता है, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया कि कहाँ से ये पार्षद चाहे कोई आदमी घोटाला करता होगा। मुझे समझ से तो बाहर की बात है, लेकिन हुआ 200 करोड़ का घोटाला, बहुत दुखी हुआ। आज वो 200 करोड़ का काम हुआ होता वार्ड के अंदर, जहाँ मैं भी पार्षद बना हूँ, तो कुछ दिखता, कुछ हो सकता है कि वो पार्षद भी उसमें शेयर रहे होंगे 200 करोड़ में, उसको भी कुछ मिला होगा, क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही थे। उसके बाद वो पार्षद जब तक रहे तब तक बहुत बिल्डिंग बनाए, मकान बनाए, काफ़ी हॉस्पिटल तैयार किए, करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी बना। तो उन पर भी जांच होना चाहिए पार्षदों पे कि ये लोग कहीं उस टाइम कमाए तो नहीं। किन पार्षदों की बात कर रहे हैं आप? जो हमारे वार्ड के पूर्व पार्षद थे, जो उनके प्रॉपर्टी में काफ़ी वृद्धि हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ के घोटाले में उनका हाथ हो सकता है। इतने पैसा कहाँ से आया उन पे? उन्होंने मान लीजिए कि एक किराए पे परचून की दुकान चलाते थे जब पार्षद नहीं थे, और वो 6 साल 7 साल पार्षद रहे, तो उस टाइम करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी कैसे बना? तो मुझे तो डर जाता है, शंका जाता है कि ये आदमी सब इसमें हो सकता है। अच्छा, अभी हाल ही में नगर निगम की एक बैठक हुई थी जिसमें मंत्री और विधायक काफी गुस्से में थे, मंत्री ज्यादा गुस्से में थे। क्या आप उस बैठक में गए थे उस दिन? नहीं, उस बैठक में हम नहीं थे। जो बड़े मंत्री बात कर रहे हैं किशन पाल जी का, जी नहीं, उनके विधायक पार्षदों को बैठक में था ही नहीं। अच्छा, तो कुछ पता चला उस दिन मीटिंग का माहौल इतना गरमाया क्यों था? नहीं, देखिए, मंत्री जी कह रहे थे कि जो घोटाला ये हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनको कहीं दिखा होगा मंत्री जी को कि कुछ गड़बड़ है, तो बोले होंगे। मेरे समझ से तो बाहर का बात है। फरीदाबाद की राजनीति में कहते हैं कि 2 खेमे चल रहे हैं। क्या आपको खेमों के बारे में पता है कि 2 खेमों की राजनीति चल रही है? 3 नेता एक तरफ, 1 नेता एक तरफ। तो क्या आप इन दोनों खेमों में किसी का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो पार्टी का पार्षद हूँ, पार्टी ने टिकट दिया मुझे जी। और मैं भाजपा से पार्षद बना हूँ और पार्टी ने मुझे मदद किया चुनाव में। मैं एक गरीब आदमी, अगर पार्टी टिकट नहीं दे तो मैं चुनाव कैसे लड़ता? तो मैं भाजपा पार्षद हूँ। अब आपस में खेमा है, तो अब मेरे वार्ड में खेमा है, मैं पार्षद बना हूँ, तो बीजेपी के कितने लोग मेरे ऐसे नाराज हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के सपोर्टर है जी, तो उसको हम पसंद नहीं है, तो ये नाराजगी तो रहता है हर जगह, तो इसमें क्या कहा जाएगा? तो आप ही के पार्टी के लोग आप ही को पसंद क्यों नहीं करते? उनको भी पार्षद बनना है आगे, इसलिए। हाँ, वो भी मन में रखते हैं जी, तो हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर उसे टिकट कैसे मिलेगा? चलिए ठीक है, अगर आपकी जनता से आपका रिपोर्ट कार्ड हम लें, तो ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो आपकी जनता बता सकती है और ऐसी कौन सी कमी है जो आपको लग सकता है कि ये जनता उठा सकती है? नहीं, देखिए, मेरे वार्ड में ना एक इलाका है रोशन नगर जी, रोशन नगर जगमाली इनक्लेव है, बहुत भारी भाग है उसका, जो इसको पूर्व पार्षद ने अनऑथराइज छोड़ दिया, जबकि वो बहुत पुराना कॉलोनी है रोशन नगर।
इस पे इसका मुद्दा काफ़ी गर्म है वहाँ। उसमें विकास का काम हम नहीं कर सकते क्योंकि अनऑथराइज है वो। तो मैंने अभी लिख के भी दिया लेटर मंत्री जी को और एमसीएफ में भी, और मंत्री जी ने इस पे काम भी किया है और ये लेटर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। तो मेरा एक ही है कि इस रोशन नगर को पास कर दिया जाए जिसमें डेवलपमेंट हो। और बाकी कोई जो लोग हमारे साथ हैं अभी भी मेरे से चाहते हैं, और मेरा एक ही मुद्दा है कि रोशन नगर जगमाल इनक्लेव पास हो, वो बहुत जल्दी हो भी जाएगा, मैं लगा हूँ, और उसका डेवलपमेंट विकास हो। जो 9 करोड़ रुपए अभी सीवर लाइन के लिए मुझे अमृत योजना के तहत मिल भी रहा है, तो मेरा अगला कदम वही होगा कि वो सीवर लाइन का भी काम रोशन नगर जगमाल में ही हो। और ऐसी कौन सी बड़ी अचीवमेंट है जो आपको लग रहा है कि ये मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया? ये नाला, लेकिन वो भी अधूरा है। नहीं, चल रहा है काम जी, अधूरा नहीं, अभी तो काम चला 15 दिन हुआ है। लेकिन ये मेरा अचीवमेंट है कि जो नाला आज इतने दिनों से इस रोड पे, मेन रोड पे नाला नहीं है, तो आप समझिए पानी कहाँ से निकलेगा। उस काम को हमने कराया और नाले का काम हो रहा। मैं अपने काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को इसका वो देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। जी, हाल ही में खबरें आ रही थी कि पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ये तो आपने भी सुना होगा, लेकिन बाद में जो फंड था वो उतना नहीं निकल पाया, तो उसके बाद यही फैसला हुआ कि फिलहाल नहीं दिया जाएगा। तो क्या इससे कभी विकास का कार्य प्रभावित हुआ कि आपका कोई बजट था जो उन 2 करोड़ से ही पास होना था? देखिए, पिछले बार जब हम पार्षद बने थे जी, ये है कि पार्षद को पिटवाने का सवाल है और कुछ नहीं मिलता है, तो पार्षद को पब्लिक कैसे मारे। पिछले बार हम पार्षद बने तो पहला जब वहाँ पे मीटिंग हुआ तो 1 करोड़ का घोषणा हुआ कि हर पार्षद को 1-1 करोड़ दे दो। तो मेरे साथ मेरे काफ़ी लोग थे, हमारे दोस्त, मेरे जो वार्ड के लोग हैं, वो लोग आए थे। तो जानते हैं पूरे साल लगा कि इसको 1 करोड़ मिला, उसका काम नहीं हुआ। उस साल तो गया, वो मिला नहीं 1 करोड़। अब अगले बार आ जाओ, फिर 1 साल बाद फिर दूसरे उसमें तो 2 करोड़ का हुआ, और भी नहीं, बाद में सुने कि वो भी नहीं मिलेगा। तो ना तो वो 1 करोड़ मिला, ना वो 2 करोड़ मिला। ये पार्षद के बदनाम करने वाला फंड है और कुछ नहीं है। जैसे मिले चाहे न मिले, विकास होना चाहिए वार्ड में। जी, आपने फंड की बात की, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर फंड और वक्त पे अप्रूवल मिलता है तो वार्ड नंबर 26 का विकास आप कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, मेरा सपना है जी, मैं, देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, और मैं अपने लोगों से भी जो आंख मूंद के मेरे पे विश्वास किया, जी, तो मैं इसलिए काम नहीं कर रहा कि मुझे आगे भी वो पार्षद बनना है जी, और लोग मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे इसी बार नहीं बनना था तो आगे क्या बनना है। मुझे तो किस्मत था कि मैं पार्षद बना, लेकिन मेरा सपना है कि मैं, अब तो 1 साल निकल गया जी, और जो बाकी टाइम है कि हमारे रहते हमारे वार्ड में जो गली है, जो कल इन लोगों को सपना होता है कि हमारे घर के सामने सड़क हो, नाली हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर आदमी के घर के सामने नाली, सड़क बन जाए मेरे वार्ड में, बस यही सपना है। तो देखिए, ये हमारे साथ वार्ड नंबर 26 फरीदाबाद के वार्ड नंबर 26 के पार्षद लाल कुमार मिश्रा थे। हमने बातचीत की, जो वार्ड के मुद्दे थे, हमारे रिपोर्टर गए और वहां से जो आम जनता के मुद्दे होते हैं जो पार्षद तक पहुंचाने बहुत जरूरी थे, तो उन मुद्दों को पार्षद के सामने रखा, उनके जवाब आपने सुने। और हमें और आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैं आशु धारीवाल अब आपसे अलविदा लूंगी, फिर से एक नए वार्ड, नए पार्षद के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सवाल आपके पार्षद तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उनका जो जवाब होगा वो हमारे कैमरा से सीधा आपकी स्क्रीन तक जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर देना। फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए गेस्ट, नए पॉडकास्ट के साथ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।